तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावन का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ जी सुबह सुबह बन रहा था अंडा और डबा रोटी। और यहाँ पे ना मैं चाय बना रही थी 1 कप अपने लिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा चुके थे नाश्ता करके और उनके पापा भी जा चुके थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और सारा के लिए ना नाश्ता बना रही थी। तो बाकी आप सुनाएं, आप कैसे हैं। हालात मुल्क के बस इसी तरह से चल रहे हैं कि बस बहुत ज़्यादा ना दिल परेशान हो जाता है। कुछ तो उल्टी सीधी खबरें जो आती रहती है बच्चों के लिहाज से, कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से गलत तरीके से उनको डील किया जा रहा है और उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। तो बहुत डर लगता है। खुदा ऐसे लोगों को तो क्या ही बोलूँ, बस खुदा इस समेटे इन लोगों को संभाले और इनको अक्ल और दिलाई दे। और बाकी ये है कि बच्चों वाला बंदा जो है ना वो बहुत डरता है इन सब बातों से ना। वो बहुत कतरा रहा होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर इंसान, मैं तो बहुत उनके ना एहतियात कर रही होती हूँ। और मैं अपने देखने वालों को भी यही कहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। उन्हें गली में खेलने के लिए और इधर उधर जो है ना जाने के से ना परहेज़ करवाएं, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चों के साथ बहुत गलत गलत हरकतें हो रही हैं। छोटी बच्चियों के साथ बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ना बच्चियों को छोड़ते हैं। बस खुदा इनको गर्क करे ऐसे लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं बच्चों के साथ। क्योंकि बस मैं तो बहुत ज़्यादा इस वजह से ना परेशान हो जाती हूँ। और एक तरफ ज़लज़ले आ रहे हैं, इतना तूफ़ान, इतने ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं, इतने ज़्यादा तबाही मच रही है। और दूसरी तरफ जो है ना इतना ज़्यादा, जब ऐसे गुनाह और गंदगी होती है ना तभी खुदा जो है ना अब लोगों पे ऐसे अजाब जो है ना वो डाल रहा होता है। आपने नूह के ज़माने का तो सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से जब गुनाह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान जो इतना ज़्यादा गुनाह करता है तभी इंसान के ऊपर इतनी मुसीबतें आती है। बेशक कुछ लोग ऐसे हैं अच्छे हैं जो नहीं भी करते, फिर भी उनको भुगतना पड़ता है बुरे लोगों की वजह से। जो गलत लोग हैं उनकी वजह से अच्छे लोगों को भी जो है ना वो पिसना पड़ता है। लेकिन ये अगर आप सच्चे दिल से खुदा के साथ रहो और खुदा को मानो ना, तो यकीन जानो खुदा आपको बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि खुदा हमेशा ना हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। खुदा हमें हमेशा अपनी हिफाजत में अपने परों में छुपा के रखता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जिस तरह नूह को खुदा ने पानी की कश्ती में ज़िंदा रखा और सारी दुनिया तबाह हो गई, लेकिन खुदा ने नूह को जो है ना वो बचाए रखा ताकि दोबारा नस्ल पैदा हो और दोबारा खुदा के लोग हों। तो उस वक़्त भी जो कितनी बर्बादी हुई, पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो गई। और ऐसे गंदे लोगों की वजह से ही ना उस वक़्त भी ऐसा हुआ था। और अब भी जो इतने तूफ़ान इतने ज़लज़ले आ रहे हैं ना, तो वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं कि मर्द मर्द को नहीं छोड़ रहा। इतनी गंदी इतनी गलाजत के बोलने से भी हमें तो शर्म आती है। हम तो बोलते से भी कतरा रहे होते हैं कि ऐसी बातें कि बस ये है कि आजकल का जैसा दौर है ना, बस आप जितना हो सके ना खुदा के साथ जुड़े रहो, खुदा के पल्लू को पकड़े रहो, ताकि आपको जो ना खुदा ही बचा सकता है। आपका जो कश्ती है ना, जिस तरह नूह ने अपने लिए कश्ती तैयार की खुदा के हुक्म से, उसी तरह आपके लिए जो कश्ती है ना वो खुदा का दामन है, वो खुदा का हाथ है जो आपको पकड़े रखेगा, जो आपको थामे रखेगा, आपको हर बला से हर मुसीबत से आज़ाद करेगा। तो मैं बस अपने आज के जो है ना यही कहूँगी अपनी बहनों को और अपने सुनने वालों को, बोलने वालों को, कि बस खुदा के साथ चलो, खुदा की बातों के ऊपर अमल करो तो आप हर मुश्किल से निकाल लेगा खुदा आपको। और यहाँ देखे साथ ही साथ मैं बनाने जा रही थी आलू अंडे, और साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई थी। तो मैंने प्याज को और टमाटर को पहले फ्राई किया और उसको ब्लेंडर के अंदर डाल के ना जग के अंदर अच्छे से पीसा। और फिर उसके अंदर मसाला वगैरह ऐड करके ना सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्ची सब, और फिर उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए ना इस तरह। तो अगर आलू ग्रेवी या फिर गोश्त का सालन भी आप ग्रेवी वाला इस तरह बनाए ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इससे आपको ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छा बन जाता है। मैं इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया और काली मिर्च मैंने ये तीनों पीस के रखे हुए हैं। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो इसके अंदर डाल देती हूँ आलू की स्पेशल जो सब्ज़ी होती है ना, तो उसके अंदर जो
एक बेशक आलू मीठे ना भी हो ना, तो फिर भी आलू का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है इसके साथ। तो मैं अपने खानों में ना इसको इसी तरह बनाती हूँ। और यहाँ मैंने अच्छे से फ्राई करके ना इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी मैंने ज़्यादा डाला ताकि आलू भी गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए मेरे लिए। क्योंकि अंडे, अगर अंडे और आलू आप बनाती हो ना, उबले हुए अंडे मैंने इसके अंदर डाले थे, तो उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब तक ये मेरा बन रहा था ना, मैंने सोचा, असल में बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों के आने से पहले जो है ना वो अपना खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि वो डबल रोटी वगैरह खा के जाते हैं। तो फिर ना डबल रोटी के साथ ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और मैंने सोचा, फिर मैंने साथ ही मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैंने ना फटाफट से खाना बनाया। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े से मेरे बर्तन थे जो कि सुबह नाश्ते के ही थे। रात को मैं बर्तन धो के सोती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो फिर सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो सुबह फिर बर्तन भी जो होते हैं वो भी मुझे आराम से मिल जाते हैं, और मेरे लिए सब काम जो है ना ईजी हो जाता है। और बच्चों के यूनिफॉर्म भी मैं एक दिन पहले ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना लाइट का भी इशू होता है, और दूसरा ये है कि सुबह सुबह भागम दौड़ी के अंदर ना फिर 4 बच्चे हैं, उनका नाश्ता, फिर उनका पापा भी है, तो वही पूरा करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सुबह का टाइम आपको पता है बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना वो गुजर रहा होता है। और गैस भी थोड़ी कम ही हो रही होती है सुबह, क्योंकि गैस है ना, सब लोगों ने गैस सिलेंडर जलाए होते हैं ना, तो फिर ना गैस कम आ रही होती है। तो इसीलिए मैं ना बस ऐसा काम करती हूँ कि जिससे ना मैं इजी हो के अपना सारा काम निपटा सकूँ। तो अगर आप हर काम की पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, पहले से उसको अरेंज कर लेके रख लेते हो, तो यकीन जाने ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है कि आपका हर काम जो है ना वो ईज़ी से हो जाता है, और आप ईज़ी से सारे अपने काम निपटा लेते हो। तो यह बस मेरे इतने ही बर्तन थे कि जो मैं ना नाश्ता मैंने बनाया था, तो वो बच्चे सुबह नाश्ता करके गए थे और हमने भी नाश्ता किया। और सारा भी जो है ना वो सो रही थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत नासाज है। आजकल मौसम ऐसा है ना कि बस क्या ही बताऊँ कि मौसम बस ऐसा कच्चा पक्का सा चल रहा है। मुझे भी ज़ुकाम हो रहा था। अगर हम लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो फिर ना थोड़ा बहुत एसी भी, जब गर्मी भी कभी लगना शुरू हो जाती है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही बस मौसम चल रहा है। और दूसरा, मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि अपने बच्चों को अगर आप ट्यूशन भेज रहे हो तो उनको छोड़ के आओ। बेशक आपका काम लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करो। उन्हें गली में बिल्कुल भी नहीं भेजो, उन्हें इधर उधर रास्तों में अपने बच्चों की लापरवाही बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि देखें, जो एक माँ कर सकती है, जो एक बाप कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कितना परेशान होते हैं, भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। और अगर हम अपनी जान छुड़ाने के लिए या फिर थोड़ा सा उनको अपने से दूर करते हैं कि चलो थोड़ा सा शोर करें या बच्चे, मेरा साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कोशिश करें कि उनको अपने साथ ही उलझा के रखें। उनको इधर उधर गलियों में और इधर उधर भेजते हो ना, तो यकीन जानो आजकल इतने भेड़िए बैठे हुए हैं बाहर कि आपके बच्चों की हिफाजत होना और उनके साथ चल जो है ना बहुत बुरा सलूक करते हैं वो लोग। तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने खुद ही जाओ और लेने भी खुद ही जाओ। और ट्यूशन में भी जो है ना, बेशक आपके घर कोई बुज़ुर्ग है, बड़ा है, तो उसे भेज दो, वरना खुद ही जो है ना कोशिश करो कि अपने बच्चों को लेके आओ, लेके जाओ। तो इससे आपके बच्चे ना हिफाजत उनकी आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई थोड़ा ना करेगा। और यहाँ में देखे, मैंने बर्तनों के साथ साथ ही मेरे कपड़े निकाले और कपड़े खंगालना शुरू कर दिया। और यहाँ मैंने ना एक से अपना रखा हुआ है प्लास्टिक का, मेरे पास टूल्स है बैठने वाला ना, तो उसके ऊपर मैं जो है ना कपड़े निकाल निकाल के रखती जाती हूँ। क्योंकि मुझसे ना इतने ज़्यादा फिर कपड़े ना वो नहीं होते कि मैं कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ निचोड़ के नहीं रखती, मेरे पास फिर इतना टाइम ही नहीं होता। और दूसरा ये कि इससे ना अच्छे से वो खुश्क हो जाते हैं। और देखिए ये वाइट शर्ट कितनी अच्छी सी साफ़ हो गया। और यहाँ मैं देखे रगड़ रगड़ के ब्रश लगा रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मार्बल जो है ना, बेशक आपको उसको कितना भी क्लीन कर रहे होते हैं ना, कहते हैं कि मार्बल बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर मार्बल को भी आप साफ़ रखते हो तभी वो साफ़ रहता है, वरना वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैं तो अक्सर धोती रहती हूँ, जब भी मैं काम करती हूँ तो मार्बल ज़रूर धोती हूँ, बेशक पानी के साथ उसको हल्का सा धो लूँ, लेकिन बीच बीच में ना मैं सर्फ डाल के या फिर शैम्पू डाल के हल्का सा उसको ना ज़रूर मल रगड़ के धो रही होती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, गिरा देते हैं। और यहाँ पे ना कोने में मट्टी बहुत आ जाती है, ये जो आपकी छोटी छोटी बनी होती है ना, यहाँ पे बहुत मट्टी आती है। तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर रही थी रगड़ रगड़ के। तो मैं अपने घर के काम बस इसी तरह से कर रही होती हूँ। मुझे गंदी चीज़ों से और गंदे जो है ना घर, वो बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ना
चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। अगर मेरा घर ज़्यादा गंदा मुझे महसूस हो, कोई गंदी चीज़, तो मेरे अंदर ना एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसीलिए ना मैं बस ये है कि अपने कामों को ना बड़े रोज़ ही इसी तरह से कर रही होती हूँ, बस रोज़ भागम दौड़ी के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ करी। और यहाँ पे भी ना इसके डिज़ाइन के अंदर ना मट्टी मट्टी हो रही थी, क्योंकि ये सीमट के अंदर डिज़ाइन बना होता है ना, तो इसके अंदर मट्टी हो जाती है और धूल हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर भी ब्रश लगाया, जितना हो सका ना मैंने इस ब्रश के साथ, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा, मेरी कमर में भी दर्द है, तो मैं ना फिर इसी तरह से ना ये ब्रश इसलिए मैंने लाया हुआ है, ताकि मैं ना जो काम बैठ के नहीं कर सकती वो खड़े होकर अच्छे से मैं इसको रगड़ के धो लेती हूँ, मार्बल को भी और सारी जो चीज़ें हैं ना भाई। तो मैंने वॉशरूम के लिए भी ऐसे ही ब्रश रखा है, लेकिन वो अलग है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े जो है ना वो धूप में फैलाए, धूप तो इतनी तेज़ नहीं थी, अब कम हो रही थी। और ये देखिए ये सारे मैंने कपड़े यहाँ पे फैला दिए। तो इसी तरह मैं बस अपने कपड़े भी धोए, बर्तन भी धोए, सफाई भी की, खाना भी किया और सारे मेरे काम झटपट से हो गए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।